We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केवल 12 दिन चले ईरान इजराइल के युद्ध ने अरबों डॉलर खाक कर दिए। मिसाइलें चली, बम बरसे और अब दोनों देश बची कुछ अर्थव्यवस्था को जोड़ने में लगे हैं। इजराइल और ईरान में फिलहाल युद्ध विराम है, लेकिन इस जंग ने जो आर्थिक जख्म दिए हैं उसकी भरपाई शायद वर्षों तक ना हो पाए। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले युद्ध ने भले ही गोलियां और मिसाइलें अब थम गई हों, लेकिन युद्ध विराम के पीछे छुपी आर्थिक तबाही अब सामने आने लगी है। ये लड़ाई सिर्फ सैन्य क्षति की नहीं रही, बल्कि अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला साबित हुई है। दोनों देशों को इस त्रासदी से उभरने में कई साल लग सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान को इस युद्ध में अपनी जीडीपी का लगभग 6% से 9% तक का नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान 24 से 35 अरब डॉलर तक हो सकता है। अमेरिकी और इजराइल हमलों ने ईरान के तेल रिफाइनरी, पावर प्लांट और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। इन हमलों से ईरान का तेल निर्यात बाधित हुआ है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब इसका असर लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि ईरान की रिकवरी तेल के व्यापार पर ही निर्भर है। वहीं इजराइल की बात करें तो ईरानी मिसाइलों से हुए हमले ने देश को लगभग 3 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। ईरान के कर विभाग के प्रमुख शाय आहरोनोविच ने कहा कि यह हमारे इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। इस आंकड़े में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और स्थानीय व्यवसायों को मुआवजा देने की लागत भी शामिल है। हालांकि इजरायली वित्त मंत्री का अनुमान है कि यह लागत 12 अरब डॉलर तक जा सकती है, लेकिन इजरायली सेंट्रल बैंक के गवर्नर आमिर यारोन ने इसे थोड़ा कम आंकते हुए कहा कि असली लागत इससे आधे से करीब हो सकती है। इस युद्ध में इजराइल की तरफ से कूदे अमेरिका को भी झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिकी हमलों में 1 से 2 अरब डॉलर तक का खर्च आ सकता है। हालांकि अमेरिका की आर्थिक ताकत इसे संभाल सकती है, लेकिन पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए एक महंगा सौदा साबित हो रहा है। जहां इजराइल अब इतिहास के सबसे महंगे पुनर्निर्माण प्रयास में जुटा है, वहीं ईरान की हालत कहीं ज्यादा खराब है। पहले से ही प्रतिबंधों और आर्थिक संकटों से घिरे ईरान ने परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान, बाधित तेल उत्पादन और विदेशी निवेशकों के पलायन का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि सिर्फ जीतना या हारने का सवाल नहीं है। युद्ध में नुकसान तो हर किसी का होता है, मरने वाले का भी और मारने वाले का भी। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध विराम है, लेकिन दोनों देशों के नेताओं के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। ईरान और इजराइल दोनों अब मलबा समेट रहे हैं, लेकिन इस मलबे में सिर्फ इमारतें नहीं, अरबों डॉलर और देश का आर्थिक भविष्य भी दबा पड़ा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।